परम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अथ ते संप्रवक्ष्यामि स्वरूपं परमात्मनः यदविज्ञाय नरो बन्धान् मुक्ता कैवल्यम् अश्नुते। अर्थ देखिए, अब मैं तुम्हें परमात्मा का स्वरूप बताता हूं, जिसे जानकर मनुष्य बंधन से छूटकर कैवल्य को प्राप्त करता। अर्थ फिर देखिए, अथ ते संप्रवक्ष्यामि, अब मैं तुम्हें परमात्मा के स्वरूप को बताता हूं, जिसको जानने के बाद यह मनुष्य बंधन से छूट करके कैवल्य को प्राप्त करता। अथ ते संप्रवक्ष्यामि, अथ और इति, ये दो शब्द ऐसे हैं जिनसे कोई मंगलदायक अध्ययन शुरू किया जाता है और समाप्त किया जाता है। कोई मंगलदायक चीज है, आध्यात्मिक चीजें जिनका प्रारंभ अथ से होता है और समाप्ति जिसकी इति से होती है। अथ, इसका एक अलग मतलब है। ऐसा कहते हैं, सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी के गले से, ब्रह्मा जी के मुख से दो शब्द निकले। एक था अथ और दूसरा था ओम। ओंकारश्चाप शब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मण पुरा कंठम भित्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिका दुहौ। सृष्टि के प्रारंभ में तो सबसे पहले ब्रह्मा जी के मुख से जो पहला शब्द निकला, पहला, वो था अथ और ओम। ओम को हम लोग मंत्र की तरह उपयोग करते हैं। ओम के बारे में आप सब जानते हैं कि हम ओम को मंत्र की तरह, मंत्र है, मंत्रों का मंत्र है। दूसरा शब्द हुआ अथ। अथ जब आप किसी चीज को शुरू करते हैं, मंगलदायक चीज होती है, आध्यात्मिक चीज होती है, जो आपको अध्यात्म की तरफ लेके जाए, उस किसी चीज का जब प्रारंभ करते हैं तब हम अथ शब्द का प्रयोग करते हैं। और ये जो अथ शब्द का उपयोग है, इसका एक अलग मीनिंग है।
जैसे आपने पढ़ा अथ योगानुशासनम अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो सब जगह महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र के प्रारंभ में सबसे पहला जो शब्द लिखा अथ। भगवान शंकराचार्य ने ब्रह्म सूत्र का भाष्य लिखा, इतना महत्वपूर्ण। उस सूत्र के प्रारंभ में जो पहला मंत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो बहुत गंभीरता से विचार किया गया अर्थ का मतलब क्या है। तो ये जो अर्थ है ये दो चीजों को कनेक्ट करता है, ये दो चीजों को जोड़ता है। एक, ये काम आपने कर दिया, उसके बाद अब आप इस काम को करने के अधिकारी हो गए। इतना करने के बाद तो अर्थ दो चीजों को जोड़ता है, एक आपने कर लिया, अब दूसरा आपको करना। इसलिए सब जगह अर्थ का प्रयोग नहीं करते। गीता के प्रारंभ में अर्थ नहीं लिखा हुआ, गीता सबके लिए, गीता को ही पढ़ो। लेकिन गीता में भी कहीं कहीं पर भगवान ने अर्थ शब्द का प्रयोग किया, अथ तेषम प्रवक्ष्यामि, कहीं कहीं उन्होंने अर्थ का प्रयोग किया। अर्थ का अर्थ होता है कि जब आप एक चीज में अपना अधिकारित्व प्राप्त कर लेते हैं, योग्यता प्राप्त कर लेते हैं, अब दूसरी चीज के लिए आप प्रवेश करने उसमें जाते हैं, तब बोला जाता अर्थ। ये काम कर लिया, अब ये काम कर। इसलिए महर्षि पतंजलि अपने योग सूत्र के प्रारंभ में अर्थ शब्द का प्रयोग करेंगे, अर्थ योग अनुशासन, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो धर्म जिज्ञासा। इस तरह से एक शास्त्रों को प्रारंभ करने का ये तरीका है। विवेक चूड़ामणि के प्रारंभ में जब आपने मंगलाचरण था, प्रारंभ में अर्थ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन अब यहां पर आकर के अर्थ शब्द का प्रयोग करना शुरू किया। कुछ चीजें जहां पर जरूरी महत्वपूर्ण होंगी, इसके प्रारंभ में मंगलाचरण पढ़ दिया। तो अर्थ शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक तो मंगलदायक होता, ऑस्पिशियस अर्थ मंगलदायक है, और दूसरा इसका अर्थ होता है आप अधिकारी हैं। इस ग्रंथ के प्रारंभ में सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम अगोचरम, ये मंगलाचरण कर दिया। तो अर्थ शब्द का जो मतलब था मंगल वाला वो आ गया। लेकिन यहां पर अर्थ ते संप्रवक्ष्यामि, अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, ऐसा गुरु ने शिष्य को कहा। पूरी प्रक्रिया आपको एक बार ध्यान में रखनी पड़ेगी, और निश्चित ही आपको सब स्मृति है, ऐसा मुझे लगता है कि क्या पूरी प्रक्रिया हुई। मंगलाचरण हुआ तो कुछ चीजें बताई, फिर गुरु शिष्य का सब साधन चतुष्टय बताए, गुरु के पास में शिष्य गया, अपने सवाल रखे, वो सब चीजें हुई। फिर गुरु ने उनको उत्तर दिया और अनात्मा के बारे में बताया, क्योंकि अनात्मा आप सीधे देख रहे हो। ये अनात्मा को समझने के बाद, अर्थात जिसको आपने आत्मा समझा था उसको समझने के बाद ये आत्मा नहीं है, तब शिष्य के मन में प्रश्न होगा कि जो हम जानते हैं वो आत्मा नहीं है, जो हम सोचते हैं वो आत्मा नहीं है, जो हमारा ज्ञान का विषय है आपने सबको मना कर, सबको। तो जब कुछ आत्मा है ही नहीं तो क्या ऐसा तो नहीं आत्मा है ही नहीं?
और जो हमारे ज्ञान की सीमा में आपने सब मना कर दिया। एक संशय पैदा हुआ, एक सवाल पैदा हुआ शिष्य के मन में, यदि कुछ भी आत्मा नहीं है, आत्मा है कि नहीं? तब गुरु ने कहा अथ तेषम प्रवक्ष्यामि, शांत हो जाओ, अब मैं तुम्हें संप्रवक्ष्यामि का अर्थ संस्कृत में होता है अच्छी तरह से। एक तो बक्ष्यामि मैंने बोलना होता, कहना, लेकिन ये कहना केवल ऐसा नहीं कह देंगे हम, अच्छी तरह मैं तुम्हें कहूंगा, क्योंकि तुम अब उसके योग्य हो गए हो, तुमने अनात्मा को समझ लिया, अब तुम तैयार हो आत्मा को समझने के लिए। इसलिए अथ तेषम प्रवक्ष्यामि स्वरूपम परमात्मा, अब मैं तुम्हें परमात्मा का जो स्वरूप है उसको बता सकता हूं। अब तुम समझ सकते हो। ये बात गुरु शुरू में बता सकता, लेकिन शुरू में बताने की गुरु की समस्या नहीं थी, शिष्य तैयार नहीं था, शिष्य समझ नहीं सकता। अब इसके बाद, इतनी योग्यताएं होने के बाद, इन चीजों को समझने के बाद, अब तुम तैयार हो। संप्रवक्ष्यामि स्वरूपम परमात्मनः, इस परमात्मा के स्वरूप को अब तुम समझने के लिए तैयार, इसलिए मैं कहने जा रहा हूं। हम लोग भी एक नए सेशन में प्रवेश कर रहे हैं। अविद्या का, माया का, अनात्मा का पूरा प्रकरण आपने पढ़ लिया और आपने अच्छी तरह रिवीजन भी कर लिया उसको, लेकिन अब आप एकदम नए विषय की तरफ, परमात्मा का जो स्वरूप, हम जो उसका स्वरूप कहते हैं, हम उसको बताने के लिए जा रहे हैं। फिर एक सवाल मन में आ रहा है, क्यों? हम क्यों जाने परमात्मा के स्वरूप को? परमात्मा के स्वरूप को जान के मिलेगा क्या? क्या जरूरी है कि हम परमात्मा के स्वरूप को जाने? यद विज्ञाय नरो, इसको जानने के बाद गुरु कहते हैं, इसको जानने के बाद में जो मनुष्य, अरे बात आपको बहुत बार बताई गई है कि इन शास्त्रों में केवल मनुष्य का अधिकार है। आप मनुष्य हैं, सौभाग्यशाली हैं कि ब्रह्म विद्या में आपका अधिकार है। न मनुष्य के ऊपर के जो शरीर है उनका अधिकार है, और न मनुष्य शरीर से नीचे के जो शरीर है उनका अधिकार है। निश्चित ही सौभाग्यशाली वे लोग हैं जो मनुष्य, उनके पास ब्रह्म विद्या का अधिकार है मनुष्य होने के कारण। इसलिए एक मिनट जरा कुछ मनुष्य होने के कारण ये अधिकार होता है कि आप ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर सकते हैं। यद विज्ञाय नरो बंधान, केवल मनुष्य के पास वो शक्ति है, योग्यता है कि परमात्मा के स्वरूप को जान करके मुक्त हो जाता है और कैवल्यम अश्नुते, कैवल्य की प्राप्ति होती। अब आप देखिए, आप नए विषय में प्रवेश कर रहे हैं। नया विषय है
परमात्मा के स्वरूप का वर्णन। और परमात्मा के स्वरूप के वर्णन का मतलब यह हुआ, यदि आपने इसको जान लिया, यद विज्ञाय, इसको जानने के पश्चात उसका फल क्या है, बंधनों से मुक्त होकर के कैवल्यम अश्नुते, कैवल्य की प्राप्ति होती। अब आपके मन में बहुत तरह के सवाल आएंगे, यदि हमने परमात्मा को जान लिया तो बंधन से मुक्त हम क्यों हो? इसके लिए आपको इन मंत्रों को आप पढ़ते रहना पड़ेगा। हम लोग आगे चलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिज्ञा वाक्य। प्रतिज्ञा वाक्य कि गुरु ने यहां यह बताया कि मैं क्या करने जा रहा हूं। ये प्रतिज्ञा वाक्य है कि मैं अब यहां से परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करने जा रहा हूं, और इस परमात्मा के स्वरूप का वर्णन जानने के पश्चात मनुष्य बंधन से मुक्त हो जाता है और कैवल्य को प्राप्त करता है। अब अगला मंत्र देखिए। अस्ति कश्चित् स्वयं नित्यम अहम प्रत्ययावलंबनः अवस्थात्रय साक्षी सन पंचकोश विलक्षण। अर्थ देखिए, अहम प्रत्यय का आधार कोई नित्य स्वयं नित्य पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं का साक्षी होकर भी पंचकोशातीत। अर्थ फिर समझिए, अहम प्रत्यय का आधार कोई स्वयं नित्य पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं का साक्षी होकर पंचकोशातीत। यहां से परमात्मा का स्वरूप वर्णन किया जाता है। शंकराचार्य जी ने इस सत्य को जितना आप स्पष्ट प्योर समझ सके उतना समझाने की कोशिश की। जैसे उपनिषद प्रतिपादन करते हैं, जैसे उपनिषद इस बात को लेते हैं, उसी प्रकार से वही शैली शंकराचार्य जी ने ली। अब आपको परमात्मा को बताना, दो तरह से आप समझिए बातों को। एक पदार्थ जगत है जिसका काम है दृश्य। एक पदार्थ संसार है, उस संसार में जो पीछे आपने पढ़ लिया, जो आपने अब तक पढ़ लिया है, वो सब पदार्थ है। शरीर से लेकर के और ब्रह्मा तक वो सब पदार्थ, वो सब दृश्य। और दूसरा अब जिसका वर्णन किया जा रहा है वो पदार्थ नहीं, उसका तो बताएं कैसे उसके बारे में। आप किसी पदार्थ का निरूपण करने जाएंगे तो आप बता सकते हैं, देखो चंद्रमा ऐसा होता है, सूरज ऐसा होता है, हाथी ऐसा होता है, हिमालय ऐसा है। आप कुछ डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, आप कुछ चीजें बता सकते हो, लेकिन जब बात परमात्मा की है तो प्रारंभ किया उपनिषदों ने, और वही शैली शंकराचार्य जी ने ली है। प्रारंभ किया है कश्चित करके। संस्कृत का जो शब्द है कश्चित, इसका अर्थ हुआ कुछ, कोई नाम नहीं दिया। कुछ है, तो जितना आपने अभी तक समझा था उस सब आप डिस्क्रिप्शन दे सकते थे, आप सब चीजों को बता सकते थे।
ये ऐसा है, ये वैसा है, ये कैसा है। लेकिन ये जो विषय आया है जिस पर अब बात की जाने वाली है, ये विषय ऐसा है कि इसके ऊपर कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है। ना कोई गुण है, न कोई नाम है। इसलिए शंकराचार्य जी ने कश्चित करके छोड़ा। कश्चित, अस्थि माने है, अस्थि कश्चित, कुछ तो है, कुछ है, हम उसको कोई नाम नहीं दे रहे। तो यह उपनिषदों की शैली है। तो जब यह शैली समझ में नहीं आती लोगों को, उसको सरल करने के लिए फिर पुराण उसमें नाम जोड़ देते हैं। नारायण जोड़ दिया, शिव जोड़ दिया, कुछ गुण जोड़ देते हैं। दया सागर है, करुणा सागर है, अनंत शक्ति संपन्न है, सृष्टा है, क्रिएटर है। और सरल करने के लिए फिर कोई आकार दे देते हैं। विवाद वहां से शुरू हो जाते हैं, झगड़े वहां से शुरू हो जाते हैं। लेकिन उपनिषदों की जो उस तत्व को बताने का तरीका है, शंकराचार्य जी ने उसी तरीके को लिया है। इससे ज्यादा अच्छा उस परम तत्व को, उस आत्मा को समझाने का और कोई तरीका संभव नहीं है। कैसे लिया? अस्थि कश्चित, कुछ है, स्वयं। एक एक शब्द को आप बहुत ठीक से समझिए। आप स्वयं, स्वयं माने अपने आप। अस्थि कश्चित स्वयं, स्वयं माने अपने आप। अपने आप का अर्थ है निरपेक्ष, एब्सोल्यूट। तो जितना भी जड़ पदार्थ है वो स्वयं नहीं है, उसको किसी की आवश्यकता पड़ती है। जितना भी जड़ पदार्थ है वो अकेला नहीं होता, सब सापेक्ष, रिलेटिव है। आप कहते हो ये स्वयं कोई है नहीं है, ये निरपेक्ष। तो आत्म तत्व को अब आप इस लेवल से समझना शुरू करना जैसे आप बिल्कुल पहली पहली बात सुनते हैं परमात्मा के बारे में। हमारी परेशानियां कहां होती कि हमें बहुत कुछ पता है, बहुत कुछ हमें जानते हैं परमात्मा के बारे में। शंकराचार्य जी कहते नहीं, आप वहां से शुरू मत करो। उन्होंने आपके आगे टॉपिक रख दिया, अस्थि कश्चित। आप खुद विचार करो, अस्थि कश्चित, कुछ एक तत्व है जो स्वयं अपने आप में निरपेक्ष है, जिसको किसी की आवश्यकता नहीं है, और नित्यम, हमेशा रहने वाला है। अभी भी समझ में नहीं आया? तब अहम प्रत्ययावलंबन, एक और विशेषण दिया समझाने के लिए उस आत्म तत्व को। अहम प्रत्ययावलंबन, वह कैसा है? अहम प्रत्यय का आश्रय। इस बात को थोड़ा आप समझिए। मैं खाता हूं, मैं जाता हूं, मैं सोता हूं, मैं रोता हूं, मैं हंसता हूं, मैं छोटा हूं, मैं बड़ा हूं, महात्मा हूं, ग्रस्त हूं। तो ये जो मैं है, अहम प्रत्यय, प्रत्यय मतलब ज्ञान। ये जो अहम है, मैं सब जगह, सब चीजें बदलती रहती है। आपका शरीर बदलता रहता है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, इंद्रियां बदलती रहती हैं, आपका मन बदलता रहता है, बुद्धि बदलती रहती है, शरीर बदलते रहते हैं। लेकिन एक चीज हमेशा चल रही है, अहम, मैं। सब चीजें बदलती है, अहम नहीं बदला। आईनेस, आई, मैं पना आपका नहीं बदला। जैसा आपका मैं बचपन में था, वैसे ही अब, वैसे ही बाद में रहेगा। अगला शरीर होगा, उसमें वैसे ही मैं था। पिछला शरीर था, उसमें वैसे ही मैं था। और उस मैं की अभिव्यक्ति पशुओं में भी है।
उनके अपने ढंग से प्रकट होता है। मनुष्यों में आप अपने ढंग से आय को प्रकट करेंगे, पशु अपने ढंग से करेंगे, लेकिन अहम प्रत्ययावलंबना, उस परमात्मा को और नजदीक समझाने के लिए, उस परमात्मा के बारे में और नजदीक से समझाने के लिए ये सब शंकराचार्य जी लिखते हैं अहम प्रत्ययावलंबना। मैं खाता हूं, मैं जाता हूं, मैं हंसता हूं, तो बाकी आपकी हंसी बदल गई, आप रोने लग गए, रोना बदल गया, हंसने लग गए, गरीबी बदल गई, अमीरी बदल गई, शरीर बदल गया, देश बदल गया, काल बदल गया, हर चीजें बदली। और जो नहीं बदला तो क्या है? अहम, मैं मैं नहीं बदला, हमेशा रहा। उसके साथ आपने और चीजें ऐड कर दी, कभी मनुष्य का शरीर, कभी देवताओं का शरीर, कभी पशुओं का शरीर, कभी पक्षियों का शरीर, लेकिन जो अहम है वो निरंतर निरंतर काम करता रहा, सब जगह एक जैसा रहा, निरंतर रहा। अहम प्रत्यय अवलंबन, अवलंबन में आश्रय, अहम कहां पर है? ये है कौन? अहम प्रत्यय का अवलंबन, आश्रय जो होता है वो परमात्मा की तरफ ले जा रहे हैं। अब आप देखो, बात की थी कि मैं तुम्हें परमात्मा का स्वरूप बता रहा हूं, परमात्मा कैसा है, तो तुरंत आपके मन में आया होगा परमात्मा कैसा बताएंगे कि कहीं ऊपर बैकुंठ वगैरह में रहता है, बहुत दूर है हमसे कहीं। ये व्याख्यान परमात्मा के बारे में बहुत बाद के आए, लेकिन ये जो बातें हैं ये बहुत शुद्ध बातें हैं, बहुत प्योर चीजें हैं। और उसको बताते बताते बात परमात्मा की और अहम प्रत्यय अवलंबन, उस परमात्मा को अहम प्रत्यय के अवलंबन के रूप में मैं इसको देखो, इसका मूल स्रोत कहां है, इसकी जड़ कहां है? अवस्था त्रय साक्षी, इस पर तो आपने कई बार पढ़ा है, इसलिए मैं ज्यादा इस पर अभी नहीं कहूंगा। अवस्था त्रय साक्षी, ये तीनों अवस्थाओं का साक्षी है। बात परमात्मा की कर रहे हैं, लेकिन बताने लगे अवस्था त्रय साक्षी। कहना चाहिए था क्योंकि उनको बताना यह है, इसको जानने के बाद आप मुक्त हो जाते हैं। आप मुक्त कैसे हो जाते हैं? तो ऐसा परमात्मा का स्वरूप इस प्रकार से बताना है कि परमात्मा के स्वरूप को परिणाम बताया गया, आप मुक्त हो जाते हो और कैवल्य की प्राप्ति होती है। यदि परमात्मा वैकुंठ में बैठा है, ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, संसार को बनाने वाला है, ऐसा व्याख्यान आप सुन लोगे, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? हम कैसे मुक्त हो जाएंगे? इसलिए शंकराचार्य जी परमात्मा के स्वरूप को बताते बताते अब उसको कहां पर लाए? अवस्था त्रय साक्षी, तीनों अवस्थाओं का साक्षी। तीनों अवस्थाएं साक्षी करते हैं, उसके सामने से आके जा रही है। जैसे आप नदी के किनारे बैठे, गंगा बह रही है, पत्थर में बैठ के आप गंगा का प्रवाह देख रहे हैं, वर्षा हुई, उस प्रवाह में कोई लकड़ी जा गई तैर करके, आप देख रहे हैं पानी जा रहा है, लकड़ी बह रही है, पत्थर जा रहे हैं, कोई नाव जा रही है, आप देख रहे हो किनारे बैठे। ऐसे ही आपके साथ कभी आपके वहां से जागृत अवस्था आई, निकल गई, आप देख रहे हो। कभी स्वप्न की अवस्था आई, स्वप्न की लीलाएं आपने देखी, चली। कभी सुसुप्ति आई, आपने देखी और चली गई। अवस्था त्रय साक्षी, तीनों प्रकार की अवस्थाएं आई, उन अवस्थाओं में अंदर वो घुसा नहीं है, वो जग नहीं रहा है। जो इन्वॉल्व होता है
और साक्षी नहीं होता। जो उसके बीच में होता साक्षी नहीं होता। साक्षी कब है? जब उससे बाहर है। तो वो आत्मा जिसकी बात की जा रही है, परमात्मा, वो जगता नहीं है, सोता नहीं है, सुषुप्ति में नहीं जाता है, जागृत उसके आगे से आया चला गया, स्वप्न उसके आगे आया और चला गया, सुषुप्ति आई और निकल गई। तीनों प्रकार की अवस्थाओं का साक्षी। पंचकोश विलक्षण और 5 प्रकार के जो कोश है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, इनसे अलग है। क्योंकि फिर संदेह पैदा हो जाएगा, जब आई ने बोल दिया, मैं अपना बोल दिया, तो फिर हम जाके वहां रुक जाएंगे। इसलिए एक और व्याख्यान दिया, पंच कोश विचक्षणा, 5 कोशों से विलक्षण है, अलग है, ये 5 कोश नहीं है। अभी अगला मंत्र देखिए, यो विजानाति सकलम जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु बुद्धि तद्वृत्ति सद्भाव अभाव अहम इत्ययम्। अर्थ देखिए, जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में बुद्धि और उसकी वृत्तियों के होने और न होने को अहम भाव से स्थित हुआ जानता है। ऊपर के मंत्र में एक बात बताई गई थी, अवस्था त्रय साक्षी, तीनों अवस्थाओं का साक्षी, दृष्टा। उसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए, उसी बात को और समझाने के लिए ये मंत्र पढ़ा जाता है। किस प्रकार से साक्षी है, इस प्रकार से तीन अवस्थाओं को वो समझता है। यो विजानाति सकलम जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु बुद्धि तद्वृत्ति। अब जागृत क्या है? जागृत का अर्थ होता है कि जब आप स्थूल पदार्थों को अपने इंद्रियों के द्वारा मन के साथ जानते हैं, तब ये जागृत। इसको बोलो बुद्धि तद्वृत्ति। बुद्धि तद्वृत्ति। जागृत में क्या होता है? बुद्धि और बुद्धि की जो वृत्तियां, प्रत्यय, मॉडिफिकेशन, थॉट, तो बुद्धि तद्वृत्ति। जागृत अवस्था में आप जग रहे हैं। अब यहां एक चीज आप समझिए कि जो बाहर के पदार्थ होते हैं, वे बाहर के पदार्थ आपकी इंद्रियों को ढक देते हैं। इंद्रियां आपके मन को ढक देती है, मन आपकी बुद्धि को ढक देता है और बुद्धि आपके स्वरूप को ढक देती है। थोड़ी प्रक्रिया अलग तरीके की है। जितने बाहर के पदार्थ हैं, ये बाहर के पदार्थ आपके इंद्रियों को ढक देते हैं। ढक देने का मतलब है कि आप जैसे बाहर रूप देखते हैं या बाहर के शब्द सुनते हैं, तो आप उनको सुनने में इतने लगे रहते हो कि आपको ध्यान ही नहीं रहता कि आप इंद्रियों से देख रहे हो। आप कोई टीवी पर स्क्रीन पर दृश्य देखते हो या आप कोई बहुत सुंदर व्यू देखते हो, आप उसमें इतना खो जाते हो कि जिसके कारण देख रहे हो आप उसको भूल जाते हो। आंखों से देख रहे हो तो आपको सुंदर व्यू तो मालूम है, कितना ब्यूटीफुल है, आप वाह बोलते हो, लेकिन आपको यह पता नहीं चलता देख किससे रहे। आंखों की तरफ कोई ध्यान नहीं जाता। आप कोई बहुत अच्छी मिठाई खाते हो, स्वीट खाते हो,
बहुत टेस्टी है, लेकिन आप जीभ को भूल जाते, तो आपको पदार्थ, हर पदार्थ का ज्ञान, वो जो चीजें क्या करती, आपकी जो इंद्रियां उनको ढक देती, उनको बंद कर देती दिखना। तो हम पदार्थों में इतना खो जाते हैं, पदार्थों में इतना खो जाते हैं कि इंद्रियों को भूल जाते हैं। इंद्रियां हमें कब याद आती हैं? जब कोई समस्या खड़ी होती, जब दिखाई देना बंद होता है, अब हमारा ध्यान आंख पे जाता है, अरे कम दिखने लग गया, डॉक्टर के पास जाना, डॉक्टर के पास। अब और थोड़ा यदि कोई आदमी सूक्ष्म सोचता है, तो पहले इन पदार्थों ने इंद्रियों को ढक दिया, फिर आप इंद्रियों तक जाते हो। यदि पदार्थों से थोड़ा सावधान हुए तो, आप इंद्रियों पर थोड़ा गए तो, इंद्रियों पर जाने के बाद इंद्रियां क्या करती है, आपके मन को ढक देती, फिर आप इंद्रियों में लगे रहते हो। कान के बारे में सोचोगे, आंख के बारे में सोचोगे, कान में खराबी तो डॉक्टर बोलेगा ये चीज करो, कान में खराबी तो ये करो, इसमें खराबी ये करो, माइंड छूट जाता है। तो आपके पदार्थ, विषय इंद्रियों को ढक देते, भुला देते, इंद्रियां मन को ढक देती और मन बुद्धि को ढक देता है। फिर आप यदि और सावधान हुए, आप इंद्रियों से भी थोड़ा ऊपर उठे, इसीलिए हम आंखें बंद करते हैं जब मेडिटेशन करते हैं। जब हमारी अप्रोच मन की तरफ होती है तो हम आंखें बंद करते हैं, इंद्रियों को बंद करते हैं। अब हम पदार्थ भी छोड़ चुके, इंद्रियां भी छोड़ चुके, मन के पास जाते। मन में जाने के बाद मन में बुद्धि को ढका होता है, आपके जो संदेह, संशय, विकल्प, ये वो, इन सब में आपके निश्चय को ढका होता है। यदि आप उससे ऊपर उठ गए, तब बुद्धि में पहुंचते हैं। बुद्धि तद वृत्ति, शंकराचार्य जी की भाषा देखिए, बुद्धि तद वृत्ति, वृत्ति माने सब मॉडिफिकेशन, सब नीचे का जितना प्रोसीजर है, जितनी प्रक्रिया है, स्टार्ट बुद्धि से हुई है, और उस बुद्धि ने आपके स्वरूप को ढक दिया। आप बुद्धि में इतने उलझ जाते हो, आप बुद्धि में इतने उलझ जाते हो कि आपका स्वरूप विस्मृत हो जाता है। बुद्धि तद वृत्ति, तो जागृत अवस्था में ये पूरा का पूरा प्रोसीजर, बुद्धि, इंटेलेक्ट और उसकी सारी की सारी प्रक्रिया जागृत में और स्वप्न में। स्वप्न में भी यही होगा कि वहां पदार्थ बदल जाते हैं, पदार्थ वहां पर सूक्ष्म हो जाते हैं, इंद्रियां सूक्ष्म हो जाती हैं, जिनसे आप उनको देखा करते। वो जो कल्पना में संसार है, उस कल्पना में संसार में भी बुद्धि और बुद्धि की वृत्तियां रहती है। इनको जानने वाला शंकराचार्य यो विजानाति सकलम, इन सबको जानता है, इन सब के पीछे बैठा हुआ, बहुत पीछे बैठा, बुद्धि के पीछे बैठा हुआ। तो बुद्धि क्या कर रही है, बुद्धि की वृत्तियां क्या कर रही है, बुद्धि की वृत्ति कैसे उठ रही है, सद वृत्ति है, असद वृत्ति है, धर्म की वृत्ति, पाप की वृत्ति, क्रोध की वृत्ति, लोभ की, जो भी थॉट है, निरपेक्ष होकर के सबको देखता है। यो भी जाना, कोई भाई भेदभाव नहीं करता। आपके बुद्धि में यदि कोई असद विचार आया, पाप का विचार आया, तो ऐसा नहीं को नहीं देखेगा, हम क्यों देखें पाप का विचार, तो है उसका स्वभाव है। और अभावम, अभाव, बुद्धि की वृत्तियां और वृत्तियों, बुद्धि और वृत्तियों का अभाव, ये कब हुआ जाकर के, जब सुषुप्ति में चले गए। सुषुप्ति, सुषुप्ति के समय क्या हुआ, ये बुद्धि बंद हो गई। जब हर जो चीजें, इनका मूल स्रोत बुद्धि है, बुद्धि मॉडिफिकेशन माइंड हो गया, उसके बाद में इंद्रिया सक्रिय होती है,
उसके बाद में आप विषयों को देखते हैं। यदि बुद्धि ही वहां पर रुक गई तो सारी प्रक्रिया बंद। यदि बुद्धि ही रुक गई तो कुछ नहीं रुक चलता आगे। बुद्धि के रुकने के बाद सब रुक गया। तो बुद्धि और बुद्धि की वृत्तियां ये कब रहती है? जागृत में और स्वप्न में बुद्धि और बुद्धि की वृत्ति रहती है। तद अभाव, इनका अभाव कब होता है? सुषुप्ति में। सुषुप्ति का अर्थ है कि बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। जब बुद्धि ने आगे काम करना बंद कर दिया तो माइंड भी बंद कर दिया, काम मन भी नहीं कर रहा है, मन नहीं करे तो इंद्रिया भी नहीं करेंगी। सारी की सारी प्रक्रिया बुद्धि, तद वृत्ति और अभाव, यो भी जाना, इन सबको जो जानते, आप तो पदार्थों को जान रहे थे। हमारा जो ज्ञान है वो पदार्थों का है। वो पदार्थ या तो सूक्ष्म हो गए या स्थूल हो गए, और वो बुद्धि, बुद्धि की वृत्ति, इंद्रियां, पदार्थ, उन सबको जानता है। कई बार जब बुद्धि का अभाव है, बुद्धि काम नहीं कर रही है, उस दशा को भी जानता है। अहम किस रूप से? अहम मन, मैं जानता हूं कि मेरी आंख देख रही है, मैं जानता हूं कि मैंने ये शब्द सुना, मैं जानता हूं इसका टेस्ट कैसा है। तो मैं जानता हूं, और मैं जानता हूं कि मैंने कुछ नहीं जाना। मैं जानता हूं कि मैंने कुछ नहीं जाना। तो जिस समय बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया, उस समय मैं ये जानता हूं कि मैंने कुछ भी नहीं जाना। तो देखिए, यो विजानाति सकलम जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु वृत्ति सद्भाव अभावम, वृत्ति वृत्तियों का अभाव, दोनों को जो जानता है। अगला मंत्र देखिए, यो पश्यति स्वयं सर्वम यम न पश्यति कश्चन यश्चेतयति बुद्ध्यादिम न तु यम चेतयत अयम। अर्थ देखिए, जो स्वयं सबको देखता है, जिसको कोई नहीं देख सकता, जो बुद्धि आदि को प्रकाशित करता है किंतु जिसे बुद्धि आदि प्रकाशित नहीं कर सकते। अर्थ फिर समझो एक बार, जो स्वयं सबको देखता है किंतु जिसको कोई देख नहीं सकता, जो बुद्धि आदि को प्रकाशित करता है किंतु जिसे बुद्धि आदि प्रकाशित नहीं कर सकती। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। एक कॉन्सेप्ट तो आपको मालूम होगा, लेकिन आप शंकराचार्य जी के हिसाब से देखिए, यम पश्यति या पश्यति स्वयं सर्वम, जो सबको जानता है, स्वयं, फर्स्ट हैंड नॉलेज, बाया बाया नहीं है, जो सीधे सबको जानता है। इस मंत्र में परमात्मा का जो चैतन्य रूप चित्त, उसके बारे में बताया जाए। यम पश्यति या पश्यति स्वयं सर्वम, अहम के रूप से स्थित होकर के जो सबको जानता है, वो अहम आपके अंदर बैठा हुआ है, वही आम ब्रह्मा के अंदर बैठा हुआ है, वही आम विष्णु के अंदर बैठा हुआ है, वही रुद्र के अंदर बैठा है, और वही अहम जो बहुत छोटे इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े, उनके अंदर बैठा हुआ है। सब जगह वही अहम बैठा हुआ है। तो अहम के रूप में बैठ करके सबको सीधे जानता है। या पश्यति स्वयं सर्वम यम न पश्यति कश्चन। गीता में भी भगवान ने अर्जुन को बोला, अर्जुन देखो मैं तो सबको देखता हूं, नमा पश्यति कश्चन, यही वाला मंत्र। मैं सबको देख रहा हूं, मुझे कोई नहीं देख रहा है। तो भगवान को बड़ा इंसल्ट फील होती, सबने इग्नोर कर दिया। हाँ, वो सबको देख रहा है,
दृष्टा उसका स्वभाव है, वो सबको देख रहा है लेकिन उसको कोई नहीं देख पाता। नमा न पश्यति कश्चन यश्चेतयति बुद्ध्यादिम, जो क्या करता है, बुद्धि आदि को चैतन्य भाव प्रदान करता है। आदि में सब आ गए, इंद्रियां आ गई, शरीर आ गया, माइंड आ गया, सबको। तो जिसने बुद्धि आदि को चैतन्य भाव की दिया है, यम न चेतयति, और उसको कोई चैतन्य भाव नहीं देता है। अब थोड़ा आप समझिए, यहां पर जैसा मैं कह रहा हूं, शंकराचार्य ने किसी शब्द को कोई नाम नहीं दिया, यह जो कोई भी आप समझते हो, आप जो भी नाम दे लो, ये कंडीशन जिसके पास, जो इन चीजों के द्वारा जिसको आप समझ सकते हैं, आप उसकी तरफ, परमात्मा की तरफ इशारा है। कोई नाम नहीं है, कोई आकार नहीं है, और इतने डायरेक्ट ये लक्षण है। ये उपनिषदों की भाषा, इसमें ऐसा नहीं कहा जा रहा है परमात्मा बड़ा दयालु है, परमात्मा बड़ा करुणाशील है, जज है। वो सब चीजें बहुत बाद में आती हैं समझाने के लिए। क्या कहा जा रहा है, आप उसको देखिए, कितना प्योर आप उसको समझ सकते हैं, कितनी प्योरिटी आप उसकी डाइजेस्ट कर सकते हैं। ये तो बहुत बात के कि परमात्मा दयाशील है, करुणा सागर है, ऐसा करता वैसा करता, ठीक। जब जिस लेवल को कोई नहीं समझ सकता तो ऋषियों ने दूसरी व्यवस्थाएं दी है, लेकिन यहां पर देखो, या जो कोई भी, कोई इंसिस्ट नहीं है, कोई प्रिजुडिस नहीं है, ये भगवान को हम मानते हैं। या आप समझो, हम आपको एक ऑप्शन दे रहे हैं, अब खुला, सब चीजें खुली आपके सामने, आप खुद विचार करें। हम तो इतना कह रहे हैं, यह पश्यति स्वयं सर्वम, जो सबको जान, सबको देख रहा है। ऑब्वियसली सीधी सीधी बात, कोई ऑब्जेक्ट किसी को नहीं देखता है, कोई चेयर किसी को कैसे देखेगा? कोई चेयर दूसरे चेयर को नहीं देख सकता, एक टीवी दूसरे टीवी को नहीं देख सकता। तो आप इस प्रकार आप अपने दिमाग को देखो कि क्या चीजें हैं जो सबको देख सकती है। यह पश्यति स्वयं से, जो सीधे सबको देख, सीधे डायरेक्ट। यम न पश्यति कश्चन, और जिसको कोई नहीं जान देखता। क्यों नहीं देखता? क्योंकि उसका स्वभाविक दृश्य नहीं है, वो दृश्य नहीं है। हमारी समस्या क्या होती है कि हम चाहते हैं कि परमात्मा को हम ऐसे देखें जैसे सामने में अब कुर्सी टेबल को देख रहे हैं। हम ऑब्जेक्टिफाई करना चाहते हैं उसको। तो कई लोग ऐसी कोशिश करेंगे सामने दिखाई पड़े, ऐसे नहीं दिखाई पड़ा, चलो मैं आंखें बंद कर लेता हूं, अब तो दिखाई पड़ जाओ। तो आंखें बंद करके कुछ दिखाई पड़ा, तो परमात्मा को हम पदार्थीकरण करने की कोशिश करते हैं। हम अलग और परमात्मा अलग, हम परमात्मा को दृश्य बनाने की कोशिश करते हैं। और ये जो दृश्य बनाने की कोशिश है अपने स्वभाव के कारण, ये बहुत दूर कर देती है परमात्मा के स्वरूप से। हमारी कल्पना आके सामने खड़ी हो जाती है दृश्य बनकर, परमात्मा बनकर। तो परमात्मा का स्वाभाविक दृश्य नहीं है, वो तो दृष्टा है। तो दृष्टा को आप दृश्य कैसे बना सकते? तो दृष्टा कभी दृश्य नहीं हो सकता। तो जो जो दृश्य है, ये बात आपको पहले ही बता दी, और हर चीज को भूलना एक को भी नहीं है, आपको पहले ही बता दिया गया। इसलिए शंकराचार्य जो अर्थ करके प्रयोग कर रहे हैं, आपने चीजें समझ ली है। इतनी जो दृश्य दिख रहा है वो सब परमात्मा नहीं, ना सिर्फ ये परमात्मा का स्वरूप दृश्य नहीं है। आप दृष्टा को दृश्य नहीं बना सकते, इसलिए न पश्यति कश्चन, उसको कोई, ऐसा नहीं आपके देखने में कोई कमी है, ऐसा नहीं आपकी साधना में कोई कमी है, ऐसा नहीं आपको मालूम नहीं है, लेकिन आपको ये मालूम होना बहुत जरूरी है कि परमात्मा का स्वरूप कभी दृश्य नहीं होता, दृश्य नहीं है। जो बुद्धि आदि को चैतन्य करता है
और उसको वो तो स्वयं चैतन्य है, सूरज को किसी लाइट की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। इसी प्रकार वो सबको चैतन्य प्रदान करता है। तो उसके चैतन्य के कारण आपकी इंद्रियां काम करती हैं, आपका मन काम करता है, आपके शरीर में जितना बॉडी स्ट्रक्चर है, जितने अंदर के इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइसेस है, सब काम करते हैं। जिसके कारण ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, ब्रीदिंग सिस्टम काम कर रहा है, बॉडी का हर पार्ट काम कर रहा है। किसके वजह से? सबको चैतन्य बना दिया उसने, और वो स्वयं चैतन्य, इसलिए उसको कोई चेतन करता नहीं है, उसको कोई देखता नहीं। ऐसा नहीं उसको कोई देखता नहीं है, वो दिखाई नहीं पड़ेगा, उसका स्वरूप दृष्टा दृश्य है ही नहीं। अब अगला मंत्र भी देखिए, हम लोग इसमें 5-5 मंत्र लिया करेंगे जैसा हमेशा लेते हैं। एन विश्वमिदं व्याप्तम यन्न व्याप्नोति किंचन आभा रूपमिदं सर्वम यम भांतम अनुभाति अयम। अर्थ देखिए, जिसने संपूर्ण विश्व को व्याप्त किया हुआ है, किंतु जिसे कोई व्याप्त नहीं कर सकता, तथा जिसके भासने पर यह आभास रूप सारा जगत भाषित हो रहा है। अर्थ फिर देखिए, जिसने संपूर्ण विश्व को व्याप्त किया हुआ है, किंतु जिसे कोई व्याप्त नहीं कर सकता है, तथा जिसके भासने पर यह आभास रूप सारा जगत भाषित हो रहा है। इन शब्दों को देखो, ये सर्वनाम बोले जाते हैं संस्कृत में, तो सर्वनाम किसी के साथ जोड़ देते हैं आप, या माने जो कोई स्पेसिफाई नहीं है इसके लिए, कोई भी किसी के साथ भी जोड़ सकते हो। तो हम ये डेफिनेशन दे रहे हैं, ये जहां भी सही बैठ जाए आप उसको परमात्मा समझो। क्या है? एन विश्वम इदम व्याप्त, ये सारा का सारा विश्व जिसने व्याप्त कर लिया। कैसे? जिससे आपने सोने के द्वारा कोई ऑर्नामेंट बना, आपने मिट्टी के द्वारा कोई बर्तन बनाया, वो जो आपका ऑर्नामेंट, वो सोने में, सोने का, सोने से अलग नहीं, एक भी उसका हिस्सा ऐसा नहीं, एक भी उसका ट्रेस ऐसा नहीं, एक उसका फाइबर ऐसा नहीं है जो सोने से अलग है। सोने में है, घड़ा मिट्टी में है। इसी तरह व्याप्त का अर्थ है, ये सारा का सारा व्याप्त का अर्थ ऐसा नहीं कि संसार अलग है, उसमें ईश्वर आके बैठ गया। व्याप्त का ऐसा अर्थ मत कर लेना कि जैसे कोई लोहा है और आप उसको गर्म कर दिए, तो लोहे के अंदर में आग चली गई। कि कोई आयरन रॉड है, आपने उसको गर्म कर दिया, आग उसके अंदर चली गई, तो लोहा भी और आग भी है। ऐसा आप कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं रखना कि संसार के अंदर में परमात्मा व्याप्त। आप ऐसा समझना कि जैसे ऑर्नामेंट और आपका गोल्ड, मिट्टी और घट। एन विश्वमिदं व्याप्तम यन्न व्याप्नोति किंचन, और उसको कोई व्याप्त नहीं कर सकता। आभा स्वरूपम इदम सर्वम, सारा का सारा जगत कैसा? आभास रूप। आभास रूप, आभास रूप का अर्थ है भास रहा है। जैसे आप कई तालाब के किनारे खड़े हैं, शांत सरोवर है, पानी बहुत साफ है, आपका प्रतिबिंब पड़, और उसमें एक पत्थर गिरा दिया आपने, तो वाइब्रेशन हुए, रिपल्स हुए, उसमें तरंगे। उन तरंगों के कारण क्या हुआ? जो आपका आभास था, जो प्रतिबिंब था, वो हिलने लग गया, कटा पिटा दिखने लग गया, साफ नहीं दिखने लग गया। अब आप ये देखो, जो पानी के अंदर में जो रिपल्स तैयार हुए, जो तरंगे तैयार हुई, उन तरंगों ने क्या किया? आपके आभास को काट दिया। अरे आभास तो है ही नहीं, उसकी सत्ता ही नहीं है।
उस आभास की तो सत्ता ही नहीं है, काटेगा कैसे? और जिसकी सत्ता है वो उस तरंगों से कोई प्रभाव नहीं पड़ा उसको। आप सत्य हैं, नदी के किनारे खड़े, तालाब के, तो आपके ऊपर उस तरंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और उसी तरह आपके आभास के ऊपर भी तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि आभास की सत्ता ही नहीं, आभास का अस्तित्व तो नहीं है, इसलिए वो तरंगे आपके आभास को कुछ नहीं कर सकते, और आपका अस्तित्व है, उन तरंगों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आभास रूपम इदम सर्वम, ये सारा का सारा विश्व आभा रूप है, कि अस्तित्व नहीं है, लेकिन उस अनस्तित्व को न होने को इस परमात्मा ने प्रकट करके, वही प्रकट होकर के आपके रूप से दिखने लगे। आज यहीं पर विराम लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।